साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 से 2023 के आवेदन किए हुए ट्यूबवेल कनेक्शनों के बारे में, क्योंकि हरियाणा सरकार की पिछली कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के नए ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदनों की प्रोसेसिंग आगे की जाएगी और उन्हें ट्यूबवेल के कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसी कड़ी में UHBVN ने 11 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन जारी करके और डिमांड नोटिस इशू करने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में DHBVN ने भी सेम इंस्ट्रक्शन जारी करी है। 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के आवेदन किए हुए ट्यूबवेल कनेक्शनों को जारी करने के लिए। तो इस विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी और वो नोटिफिकेशन जो सर्कुलर निगम की तरफ से आया है उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और अब आपको आगे यानी कि आवेदक को क्या करना होगा ताकि उसे ट्यूबवेल कनेक्शन मिल सके। उससे पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर बिजली विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स प्राप्त करते रहें। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहां पर आपको हमारे द्वारा पोस्ट की हुई वीडियो से संबंधित डॉक्यूमेंट्स बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। तो साथियों, निगम ने दिनांक 17 जुलाई 2024 को नया सर्कुलर जारी किया है, सेल सर्कुलर नंबर D19, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सब्जेक्ट है रिलीजिंग ऑफ न्यू ट्यूबवेल कनेक्शंस विद 3 स्टार अर्लियर 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट। नए ट्यूबवेल कनेक्शनों को 3 स्टार रेटिंग की एनर्जी की पंप सेट के साथ रिलीज करने के बारे में, जो कि पहले 5 स्टार थी। आगे है, इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू प्रोवाइड न्यू ट्यूबवेल कनेक्शंस अप्लाइड फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 31 दिसंबर 2023। Accordingly, it has been decided to issue demand notice to the applicants who have applied for new ट्यूबवेल connection from 1 जनवरी 2022 to 31 दिसंबर 2023 subject to the following guidelines which are detailed as under। यह निर्धारित किया गया है कि 2022 जनवरी से और 31 दिसंबर 2023 तक के आवेदन किए हुए ट्यूबवेल कनेक्शनों को जारी किया जाएगा। इसी कड़ी में यह डिसीजन लिया गया है कि जिन आवेदकों ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक के समय के दौरान आवेदन किया था नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, उन्हें डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे। डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे निम्नलिखित कंडीशंस पर। क्या है वो कंडीशंस? पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी, यानी कि योग्यता। कौन कौन योग्य होगा ट्यूबवेल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए। न्यू ट्यूबवेल कनेक्शन अप टू 10 BHP शैल बी रिलीज्ड बाय हरेडा ऑन सोलर ऑफ ग्रिड मोड। 10 BHP तक के आवेदनों के ट्यूबवेल कनेक्शंस हरेडा डिपार्टमेंट द्वारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के थ्रू जारी किए जाएंगे। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। ट्यूबवेल कनेक्शंस अबाउट 10 BHP एंड अप टू 35 BHP शैल बी एलिजिबल फॉर रिलीज ऑफ न्यू ट्यूबवेल कनेक्शंस बाय द निगम। 10 BHP से ऊपर 35 BHP तक के आवेदनों को नया ट्यूबवेल कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाएगा। बी पॉइंट है इश्यू ऑफ डिमांड नोटिस। द डिमांड नोटिस शैल बी इशूड विद इन 15 days by all SDO operation from date of issuance of the circular to the all eligible applicants through registered post for deposition of 30,000 as consent money within a period of 3 months from date of issue of demand notice. The consent money shall be adjusted later in the cost of infrastructures। सभी ऑपरेशन सब डिवीज़न के SDO डिमांड नोटिस इश्यू करेंगे सभी योग्य उम्मीदवारों को 30,000 रुपये कंसेंट मनी के तौर पर, यानी कि सहमति राशि के तौर पर जमा करवाने के लिए। ये नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू इश्यू किए जाएंगे और जिस दिन आपको डिमांड नोटिस इशू होगा
उससे 3 महीने की अवधि के दौरान आपको ये पैसे जमा करवाने होंगे। और जो आप पैसे कंसेंट मनी के तौर पर जमा करवाएंगे ये बाद में एस्टिमेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि उसमें से घटा दिए जाएंगे। सी पॉइंट है BEE 3 स्टार रेटेड 5 स्टार बिफोर 1/2/2020 एनर्जी एफिशिएंट मोटर पंप सेट। The applicant can purchase the energy efficient motor pump set from the following firms which have been impaneled by the Nigam, detail of which are available on Nigam's website so and so। तो ये कह रहा है कि आवेदक है वो एनर्जी एफिशिएंट मोटर पंप सेट खरीद सकता है उन मैन्युफैक्चरर से जो निगम ने इम्पैनल किए हुए हैं, और वो होने चाहिए 3 स्टार रेटेड। तो कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स की मोटर आप पंप सेट आप खरीद सकते हैं, इसके लिए निगम का वेब एड्रेस दिया हुआ है और निगम के पोर्टल पर इसकी संपूर्ण जानकारी है। हालांकि जो पहले सर्कुलर आया था शायद D37 है मेरे ख्याल से, D37 2023, तो उसमें ये दिया गया था कि कौन कौन से मोटर पंप सेट हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं उस कंपनी के। तो ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारी पहले की वीडियो देख सकते हैं, उसमें संपूर्ण जानकारी हमने बताई थी। और हम इस वीडियो में भी ये वेब एड्रेस आपको शो कर रहे हैं, आप इस पर क्लिक करके और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डी पॉइंट है माइक्रो इरिगेशन / अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम। The MICADA certificate of installation of micro irrigation system can be fetched from the following URL by entering A&A number of applicant। ये वेब एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर डाल के उसको ट्रैक कर सकते हैं इसको MI सर्टिफिकेट को। The web page is available in new connection tab on the portal as click here for MIS micro irrigation system certificate। The state government is also providing subsidy through the Department of MICADA for installation of micro irrigation system. Therefore, where micro irrigation system is yet to be installed by the farmer applicant, both creation of infrastructure and process of release of micro irrigation subsidy through MICADA will be taken up simultaneously in order to keep the average time for release the connection to the बेयर मिनिमम। यानी कि जिन्होंने अभी तक वो इंस्टॉल नहीं किया है और सर्टिफिकेट नहीं जारी हुई है उनको, तो ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। ऑन उसकी मिकाडा की साइट पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि कम से कम समय में कनेक्शन रिलीज़ किया जा सके। अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द लिस्ट कंटेनिंग विलेज वाइज ग्राउंड वाटर लेवल एज नोटिफाइड बाय इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा वाइड इज नोटिफिकेशन सो एंड सो इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट HWRA हरियाणा एट फॉलोइंग URL। नीचे URL दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि ग्राउंड वाटर लेवल की विलेज वाइज लिस्ट इसके साथ अटैच की जाती है। आप ये जो URL है उस पर जाकर देख सकते हैं उसकी लिस्ट को, या फिर आप HWRA की वेबसाइट ओपन करके और वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। द रिमेनिंग टर्म्स ऑफ सेल सर्कुलर नंबर D17, सॉरी जो मैंने पहले D37 कोट किया था वो D17 सर्कुलर था ट्यूबवेल कनेक्शन के बारे में। तो रिमेनिंग टर्म्स ऑफ सेल सर्कुलर नंबर D17 2023 रिमेनिंग अनचेंज्ड। बाकी जो D17 2023 सर्कुलर की जो बाकी कंडीशन थी उपरोक्त जो चर्चा की हमने, इनके अलावा वो एज इट इज़ सेम रहेंगी। द सेल सर्कुलर नंबर D17 2023 इज आल्सो अपडेटेड अकॉर्डिंगली। D17 2023 को अपडेट किया जाता है। दीज इंस्ट्रक्शन शेल बी ब्रॉट टू नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न्ड फॉर careful and meticulous compliance, and wide publicity shall also be ensured through local cable TV network, newspaper, distribution of pamphlets and SMS। उपरोक्त इंस्ट्रक्शन सभी संबंधितों के संज्ञान में लाई जाती है कार्य अनुपालना के लिए, और इसे पब्लिसिटी दी जानी चाहिए केबल टीवी नेटवर्क के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पंपलेट्स बांटकर और SMS के थ्रू। यानी कि इस निगम की इस स्कीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए और इसका निगम प्रचार भी करेगा।
तो साथियों 2022 से 2023 की ड्यूरेशन के आवेदकों के लिए भी ये जारी कर दी गई है ये अधिसूचना, और जल्द ही नोटिस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। जब आपको नोटिस प्राप्त होगा तो आपको 30,000 रुपये कंसेंट मनी भरनी है, उसके बाद आगे की प्रोसेस की जाएगी। तो जैसे ही नोटिस डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य शुरू किया जाएगा, हम फिर से एक बार वीडियो बनाकर आप सभी को सूचित कर देंगे कि नोटिस डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो गए हैं, निगम ने नोटिस सेंड कर दिए हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी नए ट्यूबवेल कनेक्शन के संबंध में जिन्होंने 2022 से 2023 के बीच में आवेदन किया हुआ है उनके लिए। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।